इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से स्टैचू ऑफ यूनिटी के वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सौराष्ट्र वाले लोगों को अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए जाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। और मैंने बहुत सारे ऑप्शन देखे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर सौराष्ट्र वालों को अगर जाना है तो उसके लिए प्रॉपर नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो मैंने बहुत सारे थोड़े रिसर्च करके देखा कि किस तरह से हम जा सकते हो, तो उसके ऊपर हमें बात करेंगे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए किस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हो और किस तरह से विज़िट कर सकते हैं। जिसके पास अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। मगर जिसके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है, जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निर्भर रखेंगे जाने आने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जिनका बजट वहाँ पे रुकने के लिए 7,000 6 से 7,000 पर नाइट व एक व्यक्ति का किराया दे के वहाँ पे रुक सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आराम से वहाँ पे रहने के लिए रूम मिल जाएगा। मगर जिन लोगों का बजट लिमिटेड है, यानी मिनिमम इनकम है, और जो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो जाने और आने का एक व्यक्ति का खर्चा मिनिमम 3,000 के अंदर रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और उसी के थ्रू मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए जाने का थोड़ा मन कर रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मैं किस तरह से जाऊँ तो मुझे थोड़ा आसानी रहे वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो सबसे पहले 3 पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। एक तो वहाँ पे जाके कहाँ पे रुकने का है। जिसका बजट 6,000 के ऊपर एक नाइट का एक व्यक्ति का किराया दे के रहने वाले हैं, उन लोगों की कैटेगरी में ये वीडियो नहीं आएगा। जिन लोगों का बजट 600 या फिर 700 रुपया एक नाइट का किराए का दे के रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और उन लोगों के लिए वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे कि 6 से 7 होटल है वहाँ पे लिमिटेड स्टे करने के लिए, जिसमें बेस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी में रहेगी होटल, वो है BRG बजट स्टे। तो उसी के हम वहाँ पे ही स्टे करेंगे, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है, इसलिए। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे टिकट विज़िट करने के लिए टिकट चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे। आपका जो मेन अट्रैक्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर आपको जब जाना है तो फिर आपके लिए कोई काम का नहीं है वहाँ जाने के लिए। और आपने अगर मान लो कि आपने होटल बुकिंग कर ली और आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपने जो होटल बुकिंग की है इसका। क्योंकि ये दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। आप दोनों आपके पास होने चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की विज़िट करने की टिकट और होटल बुकिंग, वो भी कंफर्म होनी चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपको आने जाने के लिए कंफर्मेशन वाली ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए कि उस दिन के लिए। तो वो हम बस की बात नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हम रेलवे के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र वालों के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए रेलवे बेस्ट ऑप्शन है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे अभी मैंने पेटीएम ओपन करके रखा है और पूरा उसका डिटेल निकाल के रखा है। फिर आप किस तरह से जा सकते हो वो मैंने यहाँ पे आपको मैप के द्वारा बताने की थोड़ी कोशिश की है, वो भी मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। तो ये 3 चीज़ मायने रखेंगे जाने के लिए। पहले तो आपको टिकट कंफर्मेशन होनी चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए। फिर आपको होटल बुकिंग की टिकट होनी चाहिए विज़िट करने के लिए जाओ उस दिन की, क्योंकि आप वहाँ पे 17 से 18 अट्रैक्शन है जो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो। और आप जा रहे हो तो आप एक एक दिन वहाँ पे रुक के आराम से आप
सब विजिट करो, क्योंकि या जा सुबह जाओ शाम को वापस आओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पे जाने का। ठीक है। और मैं क्या कहना चाह रहा था कि हाँ, अगर ख़ास बात ये है कि आप विज़िट करने के लिए जाते हो तो हफ्ते के, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे जाना है, जाने का था। और फिर मैंने जो अपने हिसाब से सोचा उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जो मैं आपके साथ अभी बता रहा हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए जा रहे हो तो हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर 7 दिन रहता है, जिसमें शनि रवि आपको 1 महीने का एडवांस बुकिंग चलता है। कभी भी ऑनलाइन आप कभी भी देख लो, अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो आप उस टाइम भी देख लो, आपको 1 महीने के पहले का शनि रवि का स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए तो आपको टिकट मिल जाएगा। मगर वहाँ पे स्टे करने के लिए BRG बजट के लिए होटल में स्टे करने के लिए आपको रूम अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने पहले का बुकिंग रहता है। तो आप सोच लो, आपके पास बचे सोमवार को वहाँ पे छुट्टी रहती है साफ़ सफाई के लिए, तो हफ्ते के 7 दिन में से 3 दिन निकाल दो, बाकी बचे 4 दिन, मंगल बुध गुरु शुक्र। उसमें भी अगर कोई जाना चाहता है तो इंस्टेंट नहीं जा सकता है। ठीक है। जाने वाले को मिनिमम 5 दिन पहले उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस तारीख को जाना है, तभी वो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है। बिना सुबह में उठा और शाम को प्लान बना दिया कि मुझे जाना है तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो वहाँ पे जाके वापस आएगा, बस ऐसी बात होगी, आने जाने का किराया देगा, ऐसी बात है। अब ये मैंने आपको अच्छी तरह से नोट करवा दिया कि आपके पास तकरीबन मंगल बुध गुरु शुक्र जो कम पीरियड के अंदर प्लान बनाते हैं, यानी 5 दिन के अंदर जिसको जाना है उसको 5 दिन पहले उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे इतनी तारीख को जाना है, तो उसके लिए ये बहुत गाइडलाइन करेगा वीडियो। अभी हम बात करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सौराष्ट्र वाले लोगों के लिए एक खास वीडियो है। सौराष्ट्र वालों में क्या आएगा, सौराष्ट्र वाले लोगों के लिए मैं सबसे कौन से ज़िले रहेंगे जिनको वहाँ पे विज़िट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैप गूगल हम अभी ओपन कर लेते हैं, उसमें सौराष्ट्र में कौन से ज़िले रहेंगे वो मैं अभी आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। और उन लोगों के लिए ये सौराष्ट्र वालों के लिए, बाकी सौराष्ट्र से जो गाड़ी निकलती है और अहमदाबाद में बीच में जो गाड़ी स्टेशन आते हैं उन लोगों के लिए रहेगा, मगर उन लोगों का थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे सौराष्ट्र का मेन पॉइंट है राजकोट, तो राजकोट के बाद कौन से ज़िले रहेंगे, एक तो जामनगर है, खंभाळिया, द्वारका, ओखा, मीठापुर, पोरबंदर, फिर भाणवड, जामजोधपुर, उपलेटा, धोराजी, जेतपुर, गोंडल, जूनागढ़, केशोद, माधापुर, सोमनाथ और ऊना। तो इतने डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों को, डिस्ट्रिक्ट और तालुका वाले लोगों को दो ट्रेन दी हुई है और डेली चलती है। एक है पोरबंदर और एक है सोमनाथ। सोमनाथ वाली चलती है वो केशोद, जूनागढ़, फिर जेतपुर, गोंडल, राजकोट होके अहमदाबाद जाती है। जो पोरबंदर से निकलती है वो जामनगर होके राजकोट होके फिर अहमदाबाद जाती है। जो सोमनाथ होके निकलती है वो इधर से ऐसे निकलती है, ऐसे। और पोरबंदर वाली जामनगर होके राजकोट जाती है। तो ये बात एक ख़ास नोट करने वाली थी जो मैंने बता दिया। पहले मुझे लग रहा था कि ये जूनागढ़ होके ही आती होगी, मगर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि द्वारका से भी गाड़ी तो चलती होगी जो राजकोट होके अहमदाबाद जाती है, मगर उसमें एक मेन पॉइंट ये है कि अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए सुबह की 7:55 में डेली गाड़ी चलती है। 7:55 डेली गाड़ी चलती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि जो गाड़ी हमारी सोमनाथ और पोरबंदर से चलती है वो अहमदाबाद 7:55 पे पहुंचा देती है। ठीक है, उसके पहले पहुंचा देती है। मगर जो गाड़ी द्वारका से राजकोट होके अहमदाबाद जाती है
वो 7:55 के पहले नहीं पहुंचाती है, वो उसके बाद पहुंचाती है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मान लो कि ये खंभाड़िया वाले लोग हैं, द्वारका वाले हैं, और ओखा और मीठापुर वाले लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए जाना है, तो उनको सबसे पहले जामनगर आना पड़ेगा या फिर पोरबंदर आना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक स्टेशन के ऊपर उनको आना पड़ेगा। उसके बाद वो यहाँ से गाड़ी पकड़ सकते हैं या फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के आ सकते हैं। और दोनों का टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात थी जिसको मालूम नहीं होगी, वो मैंने अच्छी तरह से बता दी। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मगर मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छी तरह से गाइडलाइन के साथ में तो नहीं कह सकता होगा, फिर भी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने दो बात पहले की थी कि एक हमारे पास स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए टिकट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। टिकट बुकिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट करेंगे, तब हम यहाँ से विजिट टिकट बुकिंग कर सकते हैं। BRG बजट में बहुत सारे लोग स्पेशल पैकेज भी बुक कर लेते हैं, मगर आपको वो नहीं करना है। स्पेशल पैकेज बुकिंग में आपको 6,000 6,500 का स्पेशल पैकेज बुकिंग है, जो आपको वो पूरा घुमाएंगे। मगर आप अपने हिसाब से भी घूमोगे तो आप 3,000 में आराम से घूम के आ जाएंगे। उसके लिए आपको ये वेबसाइट है, वो आपको सर्च कर लेनी है। उसके बाद आपको SI पेज ओपन होगा होटल BRG बजट स्टे के लिए। तो यहाँ पे आप रूम में जाइए, फिर डिलक्स नॉन AC जाइए रूम। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शनि रवि में तो कतई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडवांस में ही बुकिंग एक महीने का एडवांस रहता है। तो आपको तकरीबन 4 से 5 दिन पहले का ही एडवांस में करना पड़ेगा। इसलिए हम अभी देखेंगे कि आज 18 तारीख है, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 तारीख है, ठीक है। तो हम अभी जाने के लिए ये 30 तारीख ले लेते हैं, ठीक है। 30 तारीख वहाँ पे जाएंगे। 30 तारीख हमारा चेक इन होगा होटल के अंदर। चेक इन हमारा दोपहर को 12 बजे का होगा, और 31 तारीख को हमारा चेकआउट होगा। यानी 31 तारीख को हमें होटल के बाहर सुबह के 10 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेक इन और चेकआउट बोलते हैं। उसके बाद होटल के अंदर आप ऐसे डिलक्स नॉन AC रूम अभी हम यहाँ पे चेक अवेलेबल कर लेते हैं। उसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें फाइंडिंग द बेस्ट, ये हर बार आता है, रीसेट ऑल फिल्टर। मैंने कई बार ट्राई मारा है, ठीक है। यू कैन चेक डेट वाइज अवेलेबल द रूम। देखो अभी हमने 5 दिन पहले 18 तारीख है, हमने 30 तारीख ली, फिर भी हमारा नहीं कन्फर्मेशन हो रहा है क्योंकि सब फुल है। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हम ले लेते हैं सोमवार यानी 3 तारीख, मंगलवार को 4 तारीख, और ये 5 तारीख। अब देखते हैं अगर होटल के अंदर स्टे मिलता है। देखो 5 तारीख मैंने आपको बताया ना कि एक एक हफ्ते का, ये मंगल बुध गुरु शुक्र, उसमें भी एक एक हफ्ते का ऑलरेडी पहले से बुकिंग है। डिलक्स नॉन AC रूम EP, तो हम इसको बुक कर सकते हैं। 1200 रुपया किराया है, यानी एक व्यक्ति का 600 रुपया। इसमें दो लोग स्टे कर सकते। साथ में आपके साथ 5 साल से छोटा बच्चा है तो नो प्रॉब्लम, आप ले जा सकते हो। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। मैंने फ़ोन करके पूछा था कि अब हमने मान लो कि 4 तारीख को हमें जाना है, 4 तारीख वहाँ पे नाइट रुकना है, 5 तारीख को हमें वहाँ पे सुबह के 10 बजे चेकआउट होना है और फिर पूरा दिन घूमना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये रहा हमारे गाड़ी का टाइम टेबल। वेरावल से गाड़ी निकलती है, केशोर, जूनागढ़, जयपुर, गोंडल, राजकोट। तो ये गाड़ी हम यहाँ पे डेली चलती है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे राजकोट डेली चलती है ना। हाँ, तो हम यहाँ से सर्च करेंगे, क्या करेंगे,
वेरावल। वेरावल से अहमदाबाद, ठीक है। हमें होटल कितना 4 तारीख को किया है, तो हमें यहाँ पे 3 तारीख लेना पड़ेगा ना, क्योंकि गाड़ी वेरावल से 3 तारीख को निकलेगी, ठीक है। 3 तारीख को निकलेगी। कितने बजे निकलेगी? वेरावल से जो निकलती है गाड़ी तीन तारीख को, वो 9:55 पे निकलती है। वो हम अभी यहाँ पे टाइम का सेटिंग कर लेते हैं। तीन अप्रैल मंडे। इसमें क्यों, हाँ ये रहा, सोमनाथ से निकलती है रात को 9:50, यानी ये जो ट्रेन का टाइम टेबल है वो 24 घंटे चलते हैं। हम लोग 12 घंटे के हिसाब से चलते, 12 घंटे के हिसाब से हम देखेंगे तो रात के 9:50 हो गए, और 24 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो 21:50 हो गई। यानी ये सोमनाथ एक्सप्रेस एक गाड़ी नंबर है, वो जो डेली चलती है, वो आपको अहमदाबाद 5:40 पे पहुंचा देगी। देखो ये 4 तारीख है, 3 तारीख को निकलेगी 21:50। जैसे 24 बजेंगे वैसे दिन चेंज हो जाएगा, 4 तारीख हो जाएगी। तो 4 तारीख हमें 5:40 पे अहमदाबाद में पहुंचाएगी। अहमदाबाद में 4 तारीख को गाड़ी रहेगी 7:55 की एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो ये हो गया मैंने गाड़ी नंबर। ये गाड़ी नंबर आप नोट कर लेना, डेली चलती है। फिर ये हो गई वेरावल से अहमदाबाद। इसमें इस गाड़ी में बीच में राजकोट भी आता है, ठीक है। ये वेरावल की बात हो गई। अब वेरावल को हम कैंसिल कर देते हैं। फिर पोरबंदर है, पोरबंदर से जो गाड़ी चलती है वो जामनगर होके राजकोट होके फिर अहमदाबाद जाती है। तो वो गाड़ी हम देख लेते हैं। पोरबंदर, वो भी हमें 3 तारीख को ही देखना पड़ेगा। पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो पोरबंदर में 22:40, यानी 12 घंटा के हिसाब से 10:40 होगी रात को, और 24 घंटे के हिसाब से 22:40 होगी। तो रात को 3 बजे 3 तारीख को ये जो गाड़ी निकलेगी वो सुबह 4 तारीख को 7:20 अहमदाबाद पहुंचाएगी, ठीक है। ये जामनगर होके निकलती है वाया राजकोट, फिर अहमदाबाद जाती है। तो ये 7:02 गाड़ी आपको मैंने बता दी। अहमदाबाद से एकता नगर डेली गाड़ी चलती है जन शताब्दी 7:55 पे, और वो वहाँ पे पहुँचाती है 10:40 के ऊपर। फिर मैं आपको दूसरा टाइम टेबल बता देता हूँ बस का भी। तो गवर्नमेंट बसें चल रही है गुजरात की, उसमें राजकोट से ही गाड़ी बस चलती है केवड़िया जाने के लिए, वो डायरेक्ट चलती है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो अहमदाबाद होके जाए। इसके अंदर हम 19 मार्च को ले लेते। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट व्यू 3 बस, 3 बसें चल रही है, ठीक है। देखो जिसका टाइम टेबल ये है, मगर ये आपको 8 से 10 घंटा 8 घंटा 8.5 घंटा टाइम लेगी बस वहाँ पे पहुँचने के लिए। जिसमें स्लीपर क्लास भी है, एसी स्लीपर, उसका किराया 600 रुपया है। फिर नॉन एसी 227 रुपया है। फिर नॉन एसी स्लीपर 307 रुपया किराया है। इसमें भी आप जा सकते हो, मगर ये ऑलरेडी आप जब भी बुक करोगे तब मेरे ख्याल से इसमें सीट अवेलेबल ज़्यादातर नहीं रहती है, फुल ही रहती है।
ये भी मैंने आपको बता दिया है। 3 बसें चलती है जिसमें आप जा सकते हो। इसमें बोर्डिंग पॉइंट दिखाता है नहीं। तो ये थी एक छोटी सी बात जो मुझे ऐसा लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए। जितना मैंने अपने हिसाब से सोचा था वो सब मैंने आपको बता दिया। हो सकता है जो बहुत सारी ऐसी बातें हो जो इसमें मेरे से कवर न हो सकी हो, तो आप उसके लिए थोड़ा अपने हिसाब से देख लेने का। बाकी खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त।